Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss class 5, chapter number 2, likes of animals. तो ये likes of animals चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स का लाइफ स्पैन जो होता है, जैसे डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। जैसे चूहा का लाइफ स्पैन अलग होता है, बिल्ली का लाइफ स्पैन अलग होता है, सांप का लाइफ स्पैन अलग होता है, कछुआ का लाइफ स्पैन अलग होता है, शेर का लाइफ स्पैन अलग होता है। मतलब आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उठा लें, अपने आसपास के जितने भी जानवर्स हैं आपको, मतलब जो एनिमल्स आपको दिखते हैं सबको आप मतलब नोटिस करें, सब पे आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है। जैसे कछुआ 100 साल जीता है, बहुत आश्चर्यजनक बात है, लेकिन जानना चाहिए। तो क्या है कि उसका अगर लाइफ स्पैन है तो लाइफ स्पैन में इतने बड़े उम्र में तो वो बहुत सारे प्रोसेस को, फंक्शन को कंप्लीट करता होगा। जैसे आपसे बता दूं कि वो कैसे रहता है, कहाँ पे, मतलब उसका रहने सहने का जगह क्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बता दूं मैं, सांप कहाँ रहता है? दिन में रहता है। चूहा कहाँ रहता है? दिन में रहता है। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। वैसे डिफरेंट एनिमल्स है जो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। और फिर दूसरा, आपको हैबिटेट्स बोलने का मतलब उसका रहने सहने का जगह, सिंपल सी बात, रहने सहने का जगह। और फिर दूसरा उसका मतलब वो ब्रीदिंग कैसे करता है, उसका सांस लेने का प्रक्रिया क्या है, ये हम उस जानवर के बारे में, मतलब उस एनिमल्स के बारे में जानें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका वो क्या खाता है। वो कुछ तो खाता होगा उसको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाता होगा। तो फिर वो क्या खाता है ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद मूवमेंट, जैसे तुमने नोटिस किया होगा कि जानवर एक जगह पर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। एनिमल्स लिविंग बींग है, प्लांट्स भी लिविंग बींग है, बट प्लांट्स के केसेस में क्या है कि प्लांट्स लिविंग बींग होने के साथ साथ कॉन्स्टेंट एक जगह पर रहता है, लेकिन एनिमल्स कॉन्स्टेंट एक जगह पर नहीं रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जैसे आप बिल्ली को उठा के देख लो, कछुए को उठा के देख लो, सांप को उठा के देख लो, जो भी जानवर आपके सामने एग्जाम्पल जो भी पड़े हैं, जो भी आपके दिमाग में है उसको उठा के देख लो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो करता है। तो ये मूवमेंट हो गया, हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपको एडेप्टेशन। एडेप्टेशन बोलने का मतलब ये है कि जैसे जानवर होता है उसको सर्वाइव करने के लिए, जैसे कोई शिकारी आया उसको मार के ले जाएगा, शिकारी उसको मार के खा जाएगा, तो उससे सर्वाइव करने के लिए जानवर क्या एडेप्टेशन करता है, अपने अंदर क्या बदलाव लाता है जिसके कारण वो शिकारी से छूट जाता है। अब वो शिकारी इंसान भी हो सकता है या फिर कोई जानवर को कोई दूसरा जानवर भी खाता है, उससे बचने का तरीका। उसके बाद आपको जैसे एक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन बोलने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठंडी जगहों पर रहते हैं। या फिर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्म प्लेस पे रहते हैं, जहाँ पे समर हो, वहाँ पे वैसे प्लेस पे रहना उन्हें पसंद होता है। तो जैसे मौसम चेंज होता है, कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बरसात, तो जो एनिमल्स ठंडे में रहने वाले होते हैं वो ठंड के समय में हमारे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ठंड यहाँ से जाती है वो किसी ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मी में रहना उनको पसंद होता है, तो वो गर्मी में रहते हैं, हमारे यहाँ गर्मी आती है तो वो आ जाते हैं, और फिर हमारे यहाँ से गर्मी आती है तो वो गर्म प्लेस पे चले जाते हैं। क्योंकि इस प्लेनेट पे कॉन्स्टेंट एक जगह, मतलब कहीं पे आपको सर्दी मिलती है, कहीं पे आपको गर्मी मिलती है। तो जो जानवर जिस वाले कंडीशन में प्रोपर सही कंडीशन में रह सकता है, वो जानवर उधर की तरफ माइग्रेट कर जाता है, मतलब वहां पे चला जाता है, ठीक है। तो हम एक सिंगल बाय सिंगल करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा हैबिटेट के बारे में। चलो पढ़ते हैं हैबिटेट में क्या बोलना चाहता है। और ये हो गया आपको हैबिटेट। हैबिटेट में भी आपको स्पेशल बोल दूंगा नेचुरल हैबिटेट। देखो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। द प्लेस वेयर एनिमल्स live, feed and reproduce। हैबिटेट बोलने का मतलब क्या है कि वैसा जगह
मतलब एनिमल्स के रहने सहने का वैसा नेचुरल हैबिटेट, मतलब वैसा नेचुरल प्राकृतिक जगह जहाँ पे एनिमल्स क्या करता है, रहता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, फीड करता है। मतलब फीड करने का मतलब होता है खाना खाने का उसका प्रोसेस है। मतलब वो हैबिटेट में रहकर वो क्या करेगा, फीड करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फिर लाइफ करेगा, वहां पे सर्वाइव करेगा, उसके रहने सहने की जगह। तो आपको बता दूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, अनकाउंटेबल एनिमल्स है इस धरती पे, प्लैनेट अर्थ पे। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट होता है। अब जैसे मैं आपको बोल दूं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पॉन्ड्स में रहते हैं, तालाब में, कुछ एनिमल्स रहते हैं जो सी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो हवा में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो पेड़ पे रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, सबका अलग अलग हैबिटेट है। तो अभी मैं हैबिटेट को भी क्लासिफाइड करूंगा, मतलब हैबिटेट के बेसिस पर, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है उसका रहने सहने का जगह है, तो एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है कि ये वाला एनिमल इस टाइप के हैबिटेट में रहता है, ठीक है। मतलब कोई स्पेशल वाटर हैबिटेट में रहता है, कोई स्पेशल एयर हैबिटेट में रहता है, मतलब हवा में ही रहता है, कोई स्पेशल वाटर में रहता है, कोई लैंड्स पे रहता है, मतलब धरती पे रहता है, जमीन पे रहने का काम करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स है, तो मैं उसको क्लासिफाइड करता हूँ, ठीक है। मैं स्पेसिफाई भी करता हूँ, आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दूंगा कि हाँ ये वाला एनिमल्स इस वाले हैबिटेट में रहता है। इसको मैं बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट। अब ये क्लासिफिकेशन है हैबिटेट का, तो एक क्लासिफिकेशन में एक टाइप होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्या है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब जो क्लासिफिकेशन के बाद जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बना है, इसमें इस हैबिटेट के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सबके सब कहां पे रहते हैं, लैंड्स पे रहेंगे। कहां पे रहेंगे, लैंड्स पे। ध्यान देना, कहां नहीं रहेंगे, वाटर पे नहीं रहेंगे, एयर में नहीं रहेंगे, प्लांट्स मतलब ट्री पे नहीं रहेंगे, कहां पे रहेंगे, लैंड्स पे रहेंगे। तो मैं इसमें लिख सकता हूं एरो करके, लिविंग ऑन लैंड, ठीक है। इस टेरेस्ट्रियल में मैंने क्या लिखा, लिविंग ऑन लैंड्स। अब अगला हैबिटेट आता है, अगला टाइप है हैबिटेट का एक्वाटिक। एक्वाटिक से ही क्लियर होगा कि जो मतलब ऐसा एनिमल्स जो कि वाटर में, जल में, मतलब पानी में रहने सर्वाइव करने का काम करता है, वो किसमें आता है, एक्वाटिक हैबिटेट में आता है। तो क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, लिविंग इन वाटर। अगला हैबिटेट आता है एम्फीबिया। ये हैबिटेट है एम्फीबियन हैबिटेट। एम्फीबियन हैबिटेट का मतलब हुआ ये कि वैसा एनिमल्स जो कि लैंड्स पे भी रह सकता है और फिर वाटर में भी रह सकता है। इसके पास डुअल टेंडेंसी है, दो तरह का इसके पास रहने की टेंडेंसी है, दो तरह के हैबिटेट्स में ये सर्वाइव कर सकता है। एम्फीबियन कैटेगरी में आता है। तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ, लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब अगला हैबिटेट आता है आर्बोरियल हैबिटेट। क्या आता है, आर्बोरियल हैबिटेट। आर्बोरियल हैबिटेट का मतलब होता है कि वैसा मतलब इस हैबिटेट के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स ट्री पे रहते हैं। कहां पे रहते हैं, पेड़ पे रहने का काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें लिविंग ऑन ट्रीज। लिविंग ऑन ट्रीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं। अब अगला हैबिटेट आता है एरियल हैबिटेट। एरियल हैबिटेट बोलने का मतलब एयर से रिलेटेड, एरियल मतलब एयर से रिलेटेड। वैसा एनिमल्स इसके अंतर्गत आएंगे जो कि हवा में रहते हैं, किसमें, वायु में रहने का काम करते हैं। वो आते हैं किसमें, एरियल हैबिटेट में आते हैं।
तो लिख सकते हैं लिविंग ऑन सॉरी लिविंग इन, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया हैबिटेट का, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एम्फीबियन, आर्बोरियल एंड एरियल, ठीक है। अब चलो इसको मैं मिटाता हूँ, अब पोस्ट करके इसको नोट कर लेना, साथ में ही नोट करना सबको, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना। ये आपका हैबिटेट यहाँ पे फिनिश होता है, हैबिटेट आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो एनिमल्स होते हैं ये रहने का काम कर लिए, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, कौन कहाँ रह सकता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बताता हूँ ब्रीदिंग। अब एनिमल्स है तो सांस लेगा, सांस लिए बिना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे आप साइंस में आप अपने आप को एज ए एनिमल ट्रीट कीजिए, आप एज ए एनिमल्स है, बोलने के लिए आप ह्यूमन बीइंग है, बट आप साइंस से पढ़ते हैं तो फिर आपको एज ए एनिमल्स आपको ट्रीट करना चाहिए। तो क्या आपको सांस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो आपने आपको आप एनिमल्स जैसे ट्रीट करिए तो आपको भी सांस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो सांस लेने के बेसिस पे, रिस्पायरेशन के बेसिस पे भी कुछ एनिमल्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं तो जो मतलब देखो एक चीज मैं बता दूं आपसे कि जितने भी एनिमल्स हैं सबके सब एनिमल्स ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं, ये चीज आप दिमाग में बैठा लो। बट मेथड उनका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कि वो ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू लेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लंग्स से लेते हैं, जैसे हम और आप, हम बात करेंगे कि हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने स्किन से, मतलब अपने सरफेस के स्किन से, बॉडी सरफेस की स्किन से क्या करता है, रेस्पिरेशन। उसके बाद स्पेरिकल्स होता है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके पास गिल्स होता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग वे ऑफ मूड है इनका रेस्पिरेशन करने का। तो मैं एक एक करके सब पे आता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ एनिमल्स के ऑक्सीजन बट नहीं लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप कह भी सकते हो। सब ऑक्सीजन लेता है लेकिन ये क्या करता है, अलग अलग वे है इनका क्या करने का, ऑक्सीजन लेने का, ठीक है। अब जैसे मैं लंग्स देता हूँ, ठीक है, अलग अलग वे है, अलग अलग मूड है एक्सप्रेशन करने का, जिसमें एक वे आता है क्या, लंग्स। ये मैं फर्स्ट डाल रहा हूँ ना। देखो मेरी बात सुनो, लंग्स तुम्हें पता ही है, तुम फेफड़े के द्वारा सांस लेते हो, वैसे जो भी एनिमल्स इसके अंतर्गत आते होंगे आपके अलावा भी वो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो वो सबसे पहले क्या सांस लेते हो, सबसे पहले कहाँ सांस लेते हैं, वो नाक से सांस लेते हैं। नाक से सांस लेते हो, नाक से सांस कहाँ जाता है, विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप में जाने के बाद सांस वो एयर जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स। तो वहां पे जो ऑक्सीजन होता है ना, उसका एक्सचेंज होता है, मतलब फेफड़े से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाता है, फिर ब्लड वेसल्स से किसमें मिक्स हो जाता है, ब्लड में। और फिर ब्लड में मिक्स होने के बाद एक हेमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी में, इसके अंदर हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर, जो कि हेमोग्लोबिन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में, जो हम यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक जो हमारा शरीर है, तो जो सेल है, तो सभी सेल्स को किसकी, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और फूड की रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी सांस लेना हमारे लिए कंपल्सरी है, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर हम सांस लेने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को उठाता है कहाँ से, जो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन इंटर किया, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहां तक मतलब ब्लड जाती है वहां तक हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद आपने सुना होगा कि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन लेने के बाद हम क्या मतलब हम रिलीज क्या करते हैं, हम CO2 रिलीज करते हैं। जैसे ऑक्सीजन अंदर गया विंड पाइप से, नोज के बाद विंड पाइप से लंग्स, लंग्स के बाद ब्लड, वैसे ही वहां पे CO2 अगर मतलब एक्सक्रीट हो रहा है, तो CO2 वहां पे बन रहा है ऑक्सीजन यूज होके, तो फिर वहां पे CO2 को भी बिल्कुल वैसे ही पास आना पड़ेगा। ब्लड से ब्लड वेसल्स से किसमें, लंग्स के बाद फिर विंड पाइप, फिर विंड पाइप के बाद नोज। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, मतलब अंदर गया इस प्रोसेस के थ्रू, बाहर भी इसी प्रोसेस के थ्रू होगा। तो मैं आपको यहाँ पर वे लिख देता हूँ, ठीक है, कि लंग्स में कैसे होता है, ताकि आपको मेमोराइज हो, ध्यान रखें और आप अच्छे से लिख के आप उसको मेमोराइज कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो वे है एयर का हमारे लंग्स में जाने का, फिर लंग्स से ब्लड वेसल्स में जाने का, तो सबसे पहले क्या, नोज में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है,
विंड पाइप, उसके बाद क्या है लंग्स, उसके बाद क्या है ब्लड, ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से क्या जाता है सेल्स, ठीक है। ऑक्सीजन उसको पहुंचाना है ऑक्सीजन को, और फिर ये उल्टा प्रोसेस चलेगा किसके केस में CO2 के केस में, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन करने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उसमें आप एक ह्यूमन बीइंग हो गया, फिर एक बर्ड्स हो गया, फिर बहुत सारे रेप्टेलिया होते हैं जो इसके थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं। एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपसे, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मैंने बताया था आपको एग्जांपल में, उसका अगला एग्जांपल आपका हो गया बर्ड्स, उसका आप खुद हो गए ह्यूमन बीइंग, कितने हुए 3, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही हो, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स जो कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पे आपका क्या खत्म होता है, लंग्स खत्म होता है। अब लंग्स का जो होता है, अब अगला मोड है रेस्पिरेशन का, अगला मोड है स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स ये आपने पहली बार सुना होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, तो होता गया। स्पेरिकल्स मतलब होता है, जैसे देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके बॉडी सरफेस में ना होल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कि कहां पे उसके बॉडी सरफेस, और वो एक नेटवर्क बनाता है, मतलब नेटवर्क मतलब जाल जैसा, मतलब पूरे बॉडी सरफेस पे उसका ऐसा ट्यूब बना हुआ रहता है, और फिर उसके थ्रू वो ऑक्सीजन को इंटेक करता है, मतलब अंदर लेने का काम करता है। और फिर वो ऑक्सीजन जब अंदर लेता है ना, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन किसमें मिक्स होता है, ब्लड वेसल्स में मिक्स होता है। फिर ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद उसका ऑक्सीजन का डिमांड पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद वो CO2 को, मतलब सेम उसी प्रोसेस पे जिसके थ्रू प्रोसेस के थ्रू वो अंदर लिया स्पेरिकल्स से, उसी सेम प्रोसेस के थ्रू वो बाहर CO2 को रिलीज कर देगा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन दे देता हूँ। ब्रीथिंग through air goes on their body surface। कहाँ होता है, बॉडी सरफेस पे होता है, उसको स्पेशल नोज नहीं होता, स्पेशल लंग्स नहीं होता इसके पास क्या होता है, बॉडी सरफेस पे ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ उसका, एग्जाम्पल हो गया इसका ग्रास हॉपर। आपके बुक में ग्रास हॉपर देखा, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन आपको बस ग्रास हॉपर को ध्यान में रखना है। ग्रास हॉपर बोले तो पीटा समझते हो कि नहीं समझते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्पेरिकल्स क्लियर हो गया। अब देखो मैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग मतलब आपको नॉलेज देता हूँ। ये जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग, इसके पास ना 3 टाइप का वे ऑफ ब्रीदिंग है, 3 टाइप का वे ऑफ ब्रीदिंग। बहुत आश्चर्यजनक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बताता हूं कैसे। इसको मिटाता हूं मैं। देखो एनिमल्स का हैबिटेट डिफरेंट होता है, तो फ्रॉग का भी हैबिटेट होता है ना, फ्रॉग का हैबिटेट भी डिफरेंट होता है। अब जैसे देखो फ्रॉग एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, मैंने एक हैबिटेट बताया था उसमें एम्फीबिया, तो फ्रॉग किसके अंतर्गत आता है, एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। और फ्रॉग एम्फीबिया करने का मतलब है कि फ्रॉग लैंड्स पे रहेगा, मतलब अर्थ पे रहेगा, लैंड्स पे, और फिर उसके बाद फ्रॉग या इसमें भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है। तो अगर फ्रॉग वाटर के अंदर है तो वो रेस्पिरेशन पता है किसके थ्रू करेगा, अपनी स्किन के थ्रू। स्किन पे उसके मतलब पोर होता है, छेद होता है छोटा छोटा, उसके थ्रू वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, फिर ब्लड में मिक्स करेगा, फिर उसको CO2 को ऐसे रिलीज कर देगा। अगर वही मेढक, वही फ्रॉग अगर लैंड्स पे हो तो वो क्या करेगा, वो उसका वे ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मोड ऑफ उसका ऑक्सीजन इंटेक करने का प्रोसेस जो होता है वो आपको उसका लंग्स हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मेढक है,
मेढक का बच्चा, उसको पता क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। अगर टैडपोल को अगर रिस्पिरेशन करना है तो टैडपोल गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन करेगा। देखो क्या बोला मैंने, अगर पानी में है तो वो स्किन के थ्रू करेगा, अगर वो लैंड्स पे है तो वो लंग्स के थ्रू करेगा। अगर टैडपोल मेढक का बच्चा अगर है उसको रिस्पिरेशन करना है और तो वो फिर क्या करेगा, गिल्स के थ्रू। गिल्स भी एक ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो अभी मैं गिल्स के बारे में भी आगे बताऊंगा, जो एनिमल्स गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपसे कि फ्रॉग लिख देता हूं मैं, जो भी आपको बताया था मैंने। फ्रॉग अगर वाटर में रहे, तालाब में आप लोग मेढक बिल्कुल देखते होंगे। फ्रॉग क्या बोल रहा हूँ, थ्रू स्किन। अगर फ्रॉग इन लैंड क्या करेंगे, क्या करेगा फ्रॉग थ्रू लंग्स। अच्छा किसकी बात कर रहा हूं, रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, भूल तो नहीं है ना। टैडपोल, ये टैडपोल क्या है, ये टैडपोल मेढक का बच्चा है। किसका है, अरे मेढक का बच्चा है टैडपोल। मेढक के बच्चों को पता क्या बोलते हैं, टैडपोल को। ये क्या शो करता है, मतलब ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन शो करेगा, गिल्स के थ्रू। गिल्स को हिंदी में गलता बोल, ठीक है। मछली भी यही गिल्स का ही मतलब यूज करती है, किसके लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। चलो तो ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको फ्रॉग के बारे में, ठीक है। ये आप सब नोट करते जाइएगा, समझ गए। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं तो तुम नोट ना करो, तो सर तुम मेरा सोचो कि यूट्यूब पर तो है ही, एग्जाम के बाद देख लूंगा तो पता चला अगले क्लास में इंटर कर जाओ और इस क्लास को तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। यूट्यूब तो परमानेंट रहेगा, समझ गए। देखो अगला नोट क्या है, स्किन। जैसे लंग्स होता है, जैसे मैंने एस्पैरिकल्स बताया, वैसे ही स्किन्स होता है। स्किन्स के मतलब ये बॉडी सरफेस है ना, ये मेरा स्किन है, देखो स्किन, यहाँ पे भी पोर रहता है, छोटा छोटा छेद रहता है। इसके थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन को अंदर लेता है वो एनिमल्स और फिर उसको ब्लड में मिक्स करता है ऑक्सीजन को, फिर उसका CO2 को बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू रिलीज करता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे स्क्रीन में लिख देता हूँ, इसका डेफिनेशन आपको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता ही है। स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन कर रहा है फिर स्किन के थ्रू कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल, तो मैं पूछूं कि आप बताओ तो कौन सा शो करता है, कौन सा एनिमल शो करता है, फिर आप बताओगे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म समझते हो नहीं समझते हो, चारा जो बरसात के टाइम में निकलता है, ठीक है। तो अभी फ्रॉग बताया था मैंने आपको, कौन सा वाला फ्रॉग, कौन सा वाला फ्रॉग, लैंड्स वाला फ्रॉग है ना, नहीं लैंड्स वाला फ्रॉग नहीं, वाटर में जो फ्रॉग है वो, ठीक है। लिख देता हूं वाटर, उसका आपको नोट करना है, ठीक है। चलो इसको भी मैं हटाता हूं। अगला मोड है रेस्पिरेशन का, अगला मोड है गिल्स। देखो ये जो गिल्स है, अपने मछलियों में नोटिस किया होगा, उसके यहाँ पे ऐसे गिल्स रहता है। तो वो पानी में रहता है ना जब, तो पानी में ऑक्सीजन भी मिक्स रहता है, पानी रहता है, बहुत सारे ऐसे गैसेस मिक्स रहते हैं। तो वो गिल्स जो होता है ना, जब पानी गिल्स से गुजरता है, मतलब गिल्स के बगल से जब पास करता है पानी, गिल्स को टच करते हुए, तो गिल्स में बहुत सारा मतलब ब्लड वेसल्स होता है। तो वहां पे ऑक्सीजन जाने के बाद एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन मतलब अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड से वो डिफरेंट पार्ट्स में इंटर कर जाता है। फिर उसका क्या होता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, फिर ऑक्सीजन लेके वो CO2 को बाहर छोड़ देता है। किसके थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू वो अंदर ऑक्सीजन को ले रहा है, सेम उसी प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेगा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो मैं गिल्स में आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ।